Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को कंसेप्ट ऑफ टाइम कैसे सिखाएं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, कंक्रीट कंसेप्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका बेस लाइन, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे बच्चे में प्री रिक्विजिट स्किल्स होने बहुत आवश्यक है। अब now the parents who are new to my channel, they will be thinking what is this shagufa called prerequisite skill। देखिए, किसी भी गोल को, जो भी गोल हमने बनाया है उसको अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स यानी बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक कार्यकुशलता, बेसिक स्किल्स बच्चे में अवेलेबल होती हैं, उसको प्री रिक्विजिट स्किल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग को सीखने के लिए मसालों का ज्ञान होना, सही तरीके के मेजरमेंट्स को लेना, डिफरेंट काइंड ऑफ रिफाइंड ऑयल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स का जो है ज्ञान होना, ये एक प्री रिक्विजिट स्किल का एग्जाम्पल है। तो अगर हम समय की बात करें तो हमें समझना होगा कि समय शुरू कहाँ से हो रहा है, क्योंकि समय, मैंने कहा ना, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। 2 साल का बच्चा, अब हम 2 साल के बच्चे की बात करते हैं। 2 साल का जो बच्चा होता है वो दिन और रात के कंसेप्ट को अच्छे से समझता है। अब अगर हम टाइम के कंसेप्ट के हिसाब से जाएं तो 5 से 6 साल के बच्चे को आर क्लॉक और हाफ पास्ट, ये दो टाइम देखने या बताने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock और हाफ पास्ट 2, ये 2 कंसेप्ट 5 to 6 ईयर ओल्ड के बच्चे को आना चाहिए। और इसी का बेसिक प्री रिक्विजिट क्या है, जो 2 साल के बच्चे का अचीव्ड गोल होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। अब आप ये समझिए कि जब हमें डे एंड नाइट पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ डे एंड नाइट कंसेप्ट। उसमें फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आ गया, एंड अगेन बैक उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग से एसोसिएटेड है। और उसके आगे ये कड़ी आती है कि उसकी सीक्वेंसिंग, क्योंकि अगर आप रिसर्च के हिसाब से जाएंगे तो 4 महीने के बच्चे से समय के 4 महीने का जब बच्चा होता है तो वहाँ से समय का कंसेप्ट एक्वायर करना वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जो बच्चा 4 महीने का है वो अपने काम को और उसके सीक्वेंस को देखकर कनेक्ट करता है कि अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि जब माँ से बोल दिए कि रोनी रोनी आ रही हूँ, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। या बच्चों को रो रहा है या नहाने धुलाने के बाद बच्चों को दूध का बॉटल दिया जाता है, उन्हें पता होता है कि यही सीक्वेंस होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास प्री रिक्विजिट स्किल्स क्या होने चाहिए। कुछ और प्री रिक्विजिट स्किल्स की बात करते हैं। अगला है कि हमारे बच्चे के इमिटेशंस बहुत अच्छे लेवल पे होने चाहिए। अगर हम बहुत अच्छे लेवल की बात करें तो ग्रॉस मोटर इमिटेशन, फाइन मोटर इमिटेशन, इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट, ओरल मोटर इमिटेशन, ब्लॉक इमिटेशन, एंड देन कॉपिंग सिंपल ड्राइंग फ्रॉम कॉपी टू कॉपी, एंड देन ब्लैक बोर्ड से कॉपी। ये सारे इमिटेशंस के लेवल अचीव्ड होने चाहिए। हमें तभी कंसेप्ट ऑफ टाइम लगाना चाहिए। हमें कुछ एक कंसेप्ट्स लाइक बड़ा छोटा, जिससे कि बड़ा नीडल और छोटा नीडल, मतलब छोटी सुई कौन सी है, बड़ी सुई कौन सी है, छोटा बॉल कौन सा है, बड़ा बॉल कौन सा है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें वॉच और क्लॉक का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। वॉच हाथ पे जाएगा, क्लॉक दीवार पर रहेगा। गेटिंग द पॉइंट। और जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि हमारे जितने भी ये समय हैं, इन समय से एसोसिएटेड कौन कौन से काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे से पूछें कि मॉर्निंग में क्या करते, तो भाई मॉर्निंग में नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करके हम स्कूल जाते। ये कंसेप्ट इवनिंग से एसोसिएट नहीं करेगा। और जब हम इसको वर्बल लेवल पे बात करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है। यही वजह है कि जिन बच्चों के टाइम कंसेप्ट क्लियर होते हैं उनका लैंग्वेज ट्रिमेंडसली इम्प्रूव करता है, ट्रिमेंडसली। वाई? क्योंकि देखिए, जब कुछ बच्चे ऐसे भी बात करते हैं, थोड़ी देर और टीवी देखने दो ना, थोड़ी देर और खेलने दो ना, 5 मिनट और, राइट। सो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये सब टाइम कंसेप्ट को जानने के बाद आते हैं। इसके बाद या इस काम के बाद या इस काम से पहले
एनी हाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं रियांश के साथ और आपको वो स्टेप्स बताते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू, जिनको फॉलो करके हम टाइम के कंसेप्ट को अपने बच्चे को सिखा सकते हैं. Before introducing Riyan's video, I would like to thank Nidhi. Nidhi, thank you so much because you know ऐसे बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने अलाउ करते हैं हमें कि हम उनके बच्चे को रिकॉर्ड करें और दूसरों को के लिए वो बच्चे एज अ इंस्पिरेशन साबित हों, मार्गदर्शन का काम करें. थैंक यू सो मच. आगे आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, तो क्या वो टाइम कंसेप्ट सीख पाएगा, अवश्य सीख पाएगा. मैनी थैंक्स टू रियांश भैया, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद रियांश को देने से ना चूके. थैंक यू सो मच. अच्छा चलो, लेट्स टीच एवरीवन हम घड़ी कैसे देख सकते हैं. ठीक है, तो घड़ी सिखाने का सबसे पहला स्टेप है कि हमारे बच्चे को छोटा सुई बड़ा सुई यानी बिग नीडल एंड स्मॉल नीडल का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए. तो रियांश कम ऑन, हमको जरा बताइए कि बिग नीडल कौन सा है. 9 पर है बिग नीडल. ठीक है, और स्मॉल नीडल कौन सा है. 3 पर. हम बताएंगे कि ये स्मॉल है. ठीक है, तो अभी जैसे रियांश ने बताया कि बिग नीडल इज ऑन 9 एंड स्मॉल नीडल इज ऑन 3. तो ये सबसे पहला कंसेप्ट है जो आपको अपने बच्चे को सिखाना है कि ये बड़ा नीडल है और ये छोटा नीडल है. आप इसको दो तरीके से सिखा सकते हो. कलर बेस सिखा सकते हो कि ये बड़ा नीडल है, और आप ये भी सिखा सकते हो कि बिग नीडल 9 पर है, बिग नीडल 12 पर है, बिग नीडल 2 पर है, एंड साइमल्टेनियसली छोटा नीडल 7 पर है, 8 पर है, 9 पे. राइट, इस तरीके से. तो ये हुआ पहला स्टेप. दूसरा स्टेप है कि हमको ओ क्लॉक सिखाना है. ओ क्लॉक, तो ओ क्लॉक का पहला नियम है कि हमारा जो बिग नीडल है, बिग नीडल, पहले हमने बिग नीडल सिखाया कंसेप्ट. अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि बिग नीडल हमेशा 12 पर होगा. जब भी हमारा बिग नीडल 12 पर होगा हम उसे ओ क्लॉक बोलेंगे. राइट, तो अब हम बच्चे को बताएंगे कि अगर 9 के सामने है तो वो 9 ओ क्लॉक है. लेट्स चेक इट आउट. रियांश, सिट नाइसली बेटा. अच्छा बताइए अभी क्या टाइम हो रहा है. 9 o'clock. क्या टाइम हो रहा है. 6 o'clock. अभी क्या टाइम हो रहा है. 3 o'clock. अच्छा, अब पहले तो ये होना चाहिए, इसके बाद का स्टेप ये था कि हमारे बच्चे को बताना आना चाहिए. अब हमारे बच्चे को ओ क्लॉक बनाना आना चाहिए क्लॉक पर. राइट, तो अब हमने कहा 3 o'clock बनाओ बेटा. The child should be able to make like this. ठीक है, बड़ा नीडल 12 पर एंड छोटा नीडल 3 पर. एक बार ट्राई करके देखते हैं. चलिए हमको रियांश जरा 3 o'clock बना के दिखाइए. अगर हमारे बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर है कि बिग नीडल 12 पर होगा तभी वो बना पाएगा. 7 o'clock बना के दिखाइए. वेरी नाइस. 10 o'clock बना के दिखाओ बेटा. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, शाबाश, वेरी गुड. द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमारे बच्चे ने क्लॉक पर यानी यहाँ पर मास्टर कर लिया है. अगर आपके पास वुडन क्लॉक नहीं है तो आपके अपने घर की जो असली क्लॉक है आप उसको उतार लीजिए कुछ दिन के लिए नीचे, बच्चे को प्रैक्टिस करानी के लिए. नाउ द चाइल्ड हैज मास्टर्ड दिस. अब हमें वर्कशीट पर बताना है. वर्कशीट कराने से पहले पहला स्टेप क्या है. वर्कशीट कराने में बच्चे को पता होना चाहिए. कम ऑन, स्टार्ट फिलिंग द नंबर्स. बच्चे को पता होना चाहिए. मोनिका प्लीज थोड़ा पास से आके दिखाइए. दैट द चाइल्ड नोज द सीक्वेंस. राइट, बच्चे को पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस नंबर की क्या पोजीशन है. ये पहला स्टेप है वर्कशीट का. वेरी गुड. यू वांट a big one or the small one? Big one. Okay, let's start. What's the time here? 10 o'clock. 10 o'clock. Very nice. What's the time here? 6 o'clock. 6 o'clock. इस घड़ी में क्या बज रहा है टाइम लिखो. 3 o'clock. तो अभी हमने पहला स्टेप क्या किया था. हमने पहले वुडन क्लॉक को मास्टर किया. उसके बाद जब हम वर्कशीट पे आए तो हमने सारे नंबरिंग की सीक्वेंसिंग करवाई बच्चे को, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर वर्कशीट. राइट, ये वर्कशीट का सेकेंड स्टेप है. वेरी नाइस. पेंसिल लेंगे.
इरेजर वाली, बिना इरेजर वाली? बिग वन, इरेजर वाली। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब इस वर्कशीट का तीसरा स्टेप क्या है? यहाँ पर टाइम बने हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइम्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब बच्चे को ना सिर्फ घड़ी पर टाइम देखना आना चाहिए बल्कि यहाँ नंबर पे भी, क्योंकि देखिए घड़ियाँ दो तरीके से देखी जाती हैं, एक तो ये एनालॉग और दूसरा मैनुअल। तो हमारे बच्चे को एनालॉग और मैनुअल दोनों वाला समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें मैनुअल भी करवाना है और एनालॉग कंसेप्ट भी सिखाना है, सो दैट हमारे बच्चे बैटरी वाली जो सेल्फ ऑपरेटेड वॉच है उनको भी देख सके और उनसे भी प्रोसेस कर सके, समझ सके और यहाँ से भी कर सके। तो हमने क्या कराया, 3 यहाँ बज रहे थे 3 o'clock और हमने हमारे बच्चे ने इसको 3 o'clock से मैच किया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारा बच्चा ना सिर्फ एनालॉग बल्कि डिजिटल दोनों ही सीख रहा है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अभी तक हमने सारा राइटिंग में करवाया, फिर आइडेंटिफिकेशन करवाया, फिर मैचिंग करवाया। अब इसी का अगला वर्कशीट का स्टेप है कि हम मैच करवाएंगे। एक यहाँ पे घड़ी का टाइम बना हुआ है और हमारे पास 3 ऑप्शंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 9 बज रहा है और रेयांश ने 9 पर टिक किया है। यहाँ पर 11 o'clock हो रहा है, रेयांश ने 11 पे टिक किया है। यहाँ पर 2 o'clock है, रेयांश ने 2 o'clock पे टिक किया है। यहाँ पे 10 o'clock है, रेयांश ने 10 पर टिक किया है। सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट दैट माई चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे 7 बज रहे हैं, बच्चे ने 7 पे क्लिक किया है, राइट। सो दिस इज द लास्ट वर्कशीट। ये जो लास्ट वर्कशीट है इसमें देखिए टाइम तो दिया है, घड़ी भी दी हुई है, बट सुइयाँ नहीं बनी हुई हैं। सो द चाइल्ड इज सपोज टू मेक द नीडल। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द वर्कशीट, राइट। कम ऑन, चलिए रेयांश करिए, लेट्स डू इट, कम ऑन, कीप योर हैंड्स ऑन साइड। शाबाश बेटा, चलो। So when it's 8 o'clock, my child is able to make small needle on 8 and big needle on 12. Very nice. This is 1 o'clock. My child is able to put one needle on 1 and put another one on the 12. Right? This is 6. Child is able to point towards and the another towards 12. 9 o'clock. What's this? 4 o'clock. Small needle and big needle towards 12. Excellent. I hope हमारा और रेयांश का ये एफर्ट आपको समझा पाया होगा कि doesn't matter that whether a child is special, typical growing or atypical growing, any child and each child, if provided with right kind of direction and with immense effort and faith, they are bound and they are born to shine, right? I hope you will find this video helpful. Please don't forget to like and share this video to each parent. And Reyansh, what will say to our audience? Bye bye. Say bye. Bye.